हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार्क वर्क असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने मैथ्स की 2 पार्ट डाल दिए हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये वाला पार्ट 3 है। तो जिन्होंने भी पहले वो जाके नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देखें। वो मैंने जैसा मैं हमेशा कहता हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये सीरीज़ अगर आप पूरी कर लेंगे, है ना, पार्ट 1 ऐसे आते रहेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। आपके एग्जाम में सभी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। तो वो क्योंकि बेसिक्स भी क्वेश्चंस उसमें डालता हूँ, है ना, एडवांस भी डालता हूँ, तो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये पार्ट 3 है, ठीक है, ये पार्ट 3 है। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो PDF है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। और प्लीज़ आप देखें वीडियोज़ को ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं पार्ट 1 मैथ्स का पार्ट 2 डाला तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं। वो जाके प्लीज़ देखें यार, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने बार का पेपर देखा था तो उसी के बेसिस पे ही मैं पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, और क्यूज का जवाब सब दिया करें प्लीज़, जितने लोग देखते हैं प्लीज़ सब दिया करें क्यूज का जवाब, है ना। तो आज का क्यूज पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, है ना। ये आप सब कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल्स आर 264 एंड 352 मीटर्स, हाँ 264 मीटर्स एंड 352 मीटर्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर सर्किल। क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। ये इंग्लिश वाला इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वाला हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। ये ऑप्शंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जिससे सही मैं कमेंट में इसका आंसर पिन भी कर दूंगा ना बाद में, है ना, कुछ देर बाद ही, है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका फिर वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4 उसमें मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने बता दिए, ये है सर्कमफेरेंस 2 सर्किल का, ठीक है। अब सेशन स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर है, क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये इतना नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है स्क्वायर रूट ऑफ ये, क्वेश्चन ये है। ये आप देख के क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो इसको कैसे करना है ना। देखो पहले आपको बेसिक में तरीका बताता हूँ, चलो हाँ बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना। देखो लेट्स से आप नंबर ले लें, है ना, जैसे आप नंबर ले लें 196 आप नंबर ले लें, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1 2 3 है, तो 3 डिजिट होगी, 3 डिजिट्स है इसमें, कितनी है 3 डिजिट है, 196 3 है। अब बताओ जो 3 है वो क्या ऑड होता है इवन होता है, ऑड होता है या इवन होता है, ऑड होता है। तो जब ऑड आए तो आपको क्या करना है, n + 1/2, इट मीन्स 3 + 1/2 इट्स 4/2 देन 2। क्या समझ में आया, समझ में आ गया आपको। तो n + 1 करना है। देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, देखो इफ़ n इज़ एन इवन नंबर देन n/2 करना है, इफ़ n इज़ एन ऑड नंबर देन n + 1/2 करना है। क्या करना है कि अब आपको पता है कि ये नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3 है ना। तो ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो आपने क्या किया n + 1/2 किया, तो उसको सॉल्व करके 2 आ गया आंसर, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होता है 186 का, क्या होता है 14 होता है, 14 जो 186 होता है। तो कितना आ गया इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ गया ना, बस कितनी 2 आ गया तो 2 आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक हो। और मैं डीप एनालिसिस बताता हूँ, उसका डीप डेप्थ में बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन कैसे करना है ना। तो आप देखो, हाँ अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब बताओ नंबर डिजिट कितनी है 1 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 है टोटल डिजिट्स, कितनी है 12 है, ठीक है। अब 12 इजन क्या है, इवन या ऑड, इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, तो क्या करना n/2, तो 12/2 इट्स 6। तो आंसर क्या होगा 6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ मत देना ना, ये आपको दिखने में टफ लग रहा है पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब आप नंबर ले लो 1024 नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इसमें 4 है, 4 है ना, नंबर ऑफ डिजिट कितनी 4 है, ठीक है। अब ये क्या होता है 32 का स्क्वायर होता है, ये सबको पता होना चाहिए ना, ये स्क्वायर पता होना चाहिए, 32 का स्क्वायर होता है। तो अब देखो अब ये 1024 है, ये क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर पर n/2, तो क्या करूँगा मैं 4/2, तो क्या आएगा 2, तो 2 डिजिट 32 कितना है 2 ही तो है ये, तो ऐसे करना है,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा ना, उसी वक्त ही बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, चलूँ आगे, है ना। बस कुछ नहीं करना आपको, बस नंबर ऑफ डिजिट देखनी कितनी है, 4 है ना। 4 है तो आपको पता है इवन नंबर है तो n/2 करना है। n कितना है, ये 4 है तो 4/2 2, तो 2 डिजिट है इसमें, तो 2 आंसर आ गया। तो ऐसे बोल नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी डिजिट होगी। अब ये क्वेश्चन है इसका स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। जैसे बोला नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो ये कितनी 12 थी, तो इवन नंबर था तो 12/2 6, तो 6 हो गया इसका, ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया। चलूँ आगे, बस ये आप ये मैं एक बार क्लियर कर दूँ। हाँ, बस आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है ना, ये आप कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे सारे। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाँ क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी, इफ एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी देन फाइंड एंगल बी। देखो क्वेश्चन देखो, है ना। अब ये प्लॉट नहीं किया, डायग्राम बना हुआ, देखो इसको मैं अपने ए मान लेते हैं, पेन चेंज करता हूँ, इसको अपने ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये एंगल ए दे रखा है ना, ये एंगल बी दे रखा है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, इफ एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी, इफ एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी, ठीक है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी, 3 एंगल बी, है ना, तो एंगल बी निकालना है। अब देखो आपको पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो होगा पूरा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ये सबको पता है। मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं पता, सबको पता होगा ना, 180 डिग्री होती है पूरा स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। अब देखो अब क्या करना है, तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो अब आपको पता है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है, तो ये कितना 3 एंगल बी दे रखा है, तो 3 एंगल बी प्लस ये एंगल हो गया एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया, 4 एंगल बी, 4 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ गया सीधा सीधा, 4 4 16 5 20 45। तो क्या आ जाएगा आंसर, 45 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, देखो इसमें तो आ गया होगा ना। ये आपका एंगल ए था और ये आपका एंगल बी था। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, 3 एंगल बी के, तो ये 3 एंगल बी हो गया आपका, और एंगल बी प्लस एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऐड ही कर रहे हैं ना, तो ये पूरा किसके टाइम 180 डिग्री के बराबर है ना। तो मैंने से एंगल बी निकाल लिया, 45 डिग्री इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आएगा, अगर मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा ना, मैं इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, है ना। नहीं है फिर भी कमेंट में पूछ लेना। चलूँ आगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, ये आपको जब आपका एग्जाम होगा आप देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से ना। और जहाँ तक बात रही स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एग्जाम डेट की, वो जल्दी आ जाएगी, जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे ना। हाँ, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी 65 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी 65 डिग्री, एंड एंगल बी एंड एंगल सी 140 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी। फाइंड एंगल बी निकालना है ना। देखो कभी मैं बेसिक क्वेश्चन भी डालता हूँ, कभी मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन भी डालूंगा ना, तो लेवल बराबर में रहना चाहिए ना, थोड़ा ईजी भी डालो थोड़ा हार्ड भी डालो, क्योंकि क्या पता पेपर थोड़ा टफ बन जाए, तो आपको दोनों तरफ से आना चाहिए ना। हाँ, अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हो गया। हाँ, अब देखो अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, 140 प्लस 65 इट्स 502 205 डिग्री। ओके, नहीं ये गलत हो गया, क्या होता है 145 कितना होता है, 205 ही होता है ना, सॉरी, है ना। हो गया, है ना, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, एंगल भी निकालना है ना। अब देखो ये एंगल ये और ये, अब इसको आप क्या करो, माइनस कर दो। माइनस कैसे करेंगे, अब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, तो ये माइनस करोगे ये कट जाएगा, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, ये कट गया और आपका ये भी कट गया, तो ये क्या आ गया,
आपका सीधा सीधा 2 एंगल बी और एंगल बी आ गया सीधा। तो एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी कितना आ गया आपका, ये कितना था 180 था ना ये तो आपका, तो ये आ गया आपका 45, ये 5 हो गया, ठीक है, आ गया आपका 45। समझ में आ गया आपको? क्या देखो क्वेश्चन क्या था कि आपको ये दे रखा था, ये दे रखा था, आपको एंगल बी निकालना है। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने का क्या मकसद था कि मुझे ये इससे काटना था। तो मैंने क्या किया, एंगल ए प्लस ये 2 एंगल, 2 एंगल बी है, 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, इन दोनों को ये ऐड हो जाएंगे ना, 140 और 65, 140 और 65, 140 और 65 आपको कितना होता है, 140 65 आपको पता कितना 205, है ना, 140 और 65 ये कितना होता है आपका 205 हो गया, ठीक। अब क्या करना है देखो, है ना, ये 205 आ गया और ये था, तो ये कितना था 180 डिग्री था। तो मैंने क्या किया, मुझे एंगल्स बी निकालना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये एंगल ए कट गया और ये एंगल से कट गया, तो ये हो गया एंगल बी रह गया। और एंगल बी अगर मैं माइनस करूँगा 205 से 180 डिग्री, तो ये आपको कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 विल बी द आंसर। समझ में आ गया ना? चलो आगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इजी क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े क्या कंफ्यूजिंग है, क्या वहाँ पे क्या है ना, एग्जाम कभी क्या है ना, क्वेश्चन इजी आए थे तो नहीं हो पाते, इसलिए बेसिक भी करा रहा हूँ और एडवांस भी कराऊंगा, सब कराऊंगा ना। तो आप बस ये पार्ट देखते जाइए, जहाँ तक चलता जाएगा ना, अभी मैं अच्छी तरह आपको मैथ्स करा दूंगा, साइंस आपकी चली रही है, ठीक है। चलूँ आगे, हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट 20 रुपीज़ 20 पर kg विद 30 kg ऑफ राइस ऑफ अदर वेराइटी एट रुपीज़ 36 पर kg रुपीज़, है ना, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 30 पर kg इज प्रॉफिट परसेंट। ये पहले आप खुद करिएगा ना, क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन कैसे उसको करना है, देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए। ट्रेडर मिक्सेस 26 kg। अब देखो पहले क्वांटिटी देखो, पहले आप क्वांटिटी देख लीजिए। क्वांटिटी क्या यहाँ पे 26 kg, यहाँ पे 26 मैंने लिख लिया। एक क्वांटिटी याद रखना ना, 26 kg क्वांटिटी है, एट रुपीज़ ये रुपीज़ में दे रखा है, विद 30 kg ऑफ राइस एट 36 पर kg, तो ये 30 क्या है, क्या ये भी क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी है तो उसको आप कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, क्या है क्वांटिटी है ना ये, तो कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए ना, इसका कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब देखो इसको आप काट भी सकते हो सीधा, है ना, मर्जी नहीं भी काटो, मैं काटूंगा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन के आराम से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज लंबा चला जाएगा। तो काटो, ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 3 और ये 2 × 2 5 10, 13 15 आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ये आपका याद रखना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ना। देखो अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को ऐसा करना है सीधा सीधा, है ना। तो 13 × 20 प्लस ये तो मैंने काट दिया था ना, तो 13 × 20 प्लस ये 30 तो 15 था ना, यहाँ पे 15 × 36 अपॉन वो कितना था आपका, ये क्वांटिटी ऐड करोगे तो कितना हो गया 28, 15 + 13 28 हो गया, ठीक है। अब 13 ये कितना हो गया आपका 260, ये हो गया 260, 13 20 प्लस 15 × 36 कितना होता है आपका, करो देखो इसको ऐसे, ये देखो ये 15 और 36 को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये 36, अब 36 इंटू पहले क्या करो आप 36 × 5 करो पहले, 36 × 5 ये कितना होता है, ये सबको पता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री, 36 × 5 और ये 5 × 3 180 × 3 कर दो, फिर समझ में आ गया, ये तो ब्रेक कर लो, है ना। ये 36 × पहले 5 करो, फिर बचा 3, है ना, 5 3 15 होता है, तो 36 × 5 कितना हो गया 180 डिग्री, है ना, और फिर बचा 3, तो 180 × 3 कितना होता है 540, तो ये प्लस हो गया 540, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 800 अपॉन ये 28 नीचे था, तो इसे सॉल्व करते काटोगे तो क्या आएगा, है ना, काटोगे 4 7 28, 4 हो जाए 200/7, ये तो आपका पूरा 200/7 आ गया, ठीक है। सॉरी ये कहाँ से लग गया फ्रेंड्स, एक बार, हाँ, ये 200/7 आ गया, इसको सॉल्व करके आपका क्या है 200/7 आ गया। समझ में आ गया, वापस बताता हूँ, ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए क्वांटिटी को, ठीक है। आप लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते थे 26 × 20 प्लस 30 × 36 अपॉन ऐड कर सकते 26 + 30 यहाँ पे, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या है कि अगर ये सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा ना, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए मैंने क्या किया इसको पहले ही काट दिया, है ना, 2 से काट दिया पहले इसको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, 13 और 15 आ गया सीधा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व किया, तो ऐसे करके आपका क्या आ गया, इनको सॉल्व करके इसको मैं क्लियर कर दूँ,
हाँ, ये सॉल्व करते क्या आ गया आपका 200/7 आ गया था, 200/7, 200/7 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये तो ये इसको यहाँ तक सॉल्व करने पूरा करके आ गया। अब क्या लिखे, एंड सेल्स द मिक्सचर 30/kg। इस अब ये तो ये आ गया है ना। अब कितने बेचे, 30/kg, 30/kg। ठीक है, तो ये 200 ये 30। अब क्या करना है, ये यहाँ तक की लाइन थी, यहाँ तक की थी कि प्रोडक्ट मिक्स 26 kg 20/kg और विद 30 kg ऑफ राइस अदर वेराइटी 30%। ये मिक्स किया और कितने बेचा, 30, और ये 200/7 इधर है। अब देखो, अब क्या करना है, इसको इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 200, और यहाँ पे होगा 210। तो कितने में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 का हुआ, कितने में 200 पे इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 5। तो आंसर क्या आ गया, 5% विल बी द आंसर। ओके, 5%, 5% आंसर है। समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको ये दिमाग रखना कि क्वांटिटी है, क्वांटिटी को क्या आप कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। आप इसको मत काट दीजिए कि 20/kg, ये तो रुपीज़ है, फिक्स्ड है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है। ठीक है, रुपीज़ को मत काट दीजिएगा आप। तो मैंने काटा, और नहीं भी काटेंगे सीधा सॉल्व करेंगे, बस सीधा सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे 200/7 आ गया और बेचा कहते 30/kg में। ठीक है, इजी फॉर इजी कैलकुलेशन मैंने क्या किया कि इंटू 7 करिए, ताकि नीचे से 7 था, कट जाए। इंटू 7 किया तो 200 की चीज़ 210 में बेची, तो क्या आ गया आपका 10 का प्रॉफिट हुआ 200 पे। तो ऐसे करके आंसर का 5% प्रॉफिट विल बी द आंसर। ओके, प्रॉफिट परसेंट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट ₹450 मोर, 8% वुड हैव बीन गेन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल 10% लॉस, मतलब ये कोई 100 की चीज़ थी। ठीक है, 100 का सीपी था, तो मैंने क्या किया 10% लॉस 90 में बेचा, 90 में बेच दिया। कितने बेचा मैंने, 90 में बेच दिया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट ₹450 मोर, 8% वुड हैव बीन गेन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, 8% वुड हैव गेन्ड। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, कितना पर 8% वुड हैव बीन गेन्ड, तो 8% का प्रॉफिट हुआ तो 108। ठीक, अब ये बोलो इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर द 8 मोर, तो इस इन दोनों का गैप कितना दे रखा है, 450। इन दोनों गैप ही तो दे रखा है 450, ये पता होना चाहिए पहले आपको। समझ में आ गया, है ना। अब ये जो है ये कितना है, इन बीच की डिफरेंस कितना, 18। इन बीच की डिफरेंस कितना, 18। तो 18 के टेबल में कितना आता है, ये का 18 × 25 आता है। ठीक है, तो मैं इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सीपी निकालनी है, तो 2500 इसका आंसर हो जाएगा। 2500 रुपीज़ विल बी द आंसर। का ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या समझ में आया, आप देखो। अब मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल 10% लॉस, कोई 100 की चीज़ थी, मैं 10% में बेच दी, तो 90 रुपये में बेच दी मैंने। इफ़ यू हैड सोल्ड इट ₹450 मोर, 8% वुड हैव बीन गेंड। ठीक है, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज पढ़ो आप, तो 8% वुड हैव बीन गेंड। ठीक है, तो मैंने अगर उसको 10% लॉस में बेचता तो 90 बेचता, और 8% के प्रॉफिट में बेचता तो 108 में बेचता। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस के बीच में डिफरेंस कितनी वैल्यू, 18 दे रखी है, और उसी की वैल्यू आपको 450 देखिए, 450 मोर, उसकी वैल्यू 450 दे रखी है ना। तो उसको करेंगे तो कितना, इंटू 25 पे जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 ही था, तो 2500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो पूछ ले, अब ये याद रखना ये ओरिजिनल है, और ये क्या है, ये न्यू सीपी है। ये तो ये ओरिजिनल सीपी है, ये न्यू सीपी है ना, याद रखना। ये तो न्यू सीपी है, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। ठीक है, चलो आगे। हाँ, समझ में आ गया ना, 2500 का आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला देखो, ए कैन डू बिट ऑफ वर्क इन 20 days वाई बी कैन डू इट इन 12 days। बी वर्क एट इट फॉर 9 days, ए कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। बहुत ईजी क्वेश्चन, सब पढ़ लेंगे, ट्राई करो, है ना। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर दें, लाइक किया करें वीडियो को प्लीज़ यार। आप इतनी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए। हाँ देखो, अब देखो ए कैन डू इट बिट ऑफ वर्क इन 20 days। अब देखो ए 20 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, है ना, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 5। अब देखो मेरे को किसी एक ने कमेंट भी किया था कि सर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते क्यों, 60 लेते क्यों। देखो आप ऐसे समझिए इसको कि ये मेरे पास 60 ईंटें हैं, ऐसे समझिए 60 ईंटें, है ना, 60 ईंटें। तो ए जो बंदा है ना, ए पर्सन है जो, वो 20 दिन में 60 ईंटें लगा देता है, वो 20 दिन में 60 ईंटें लगा देता है 20 दिन में। तो इसका मतलब कि इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी क्या, 3 है। अगर वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो वो 20 दिन में 60 ईंटें लगा देगा। समझ में आ गया, है ना। सिमिलरली फॉर बी की 60 ईंटें हैं टोटल, है ना, तो टोटल यूनिट मानो, टोटल है ये, है ना,
जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, वहाँ पे ये मैं टर्म्स लेता हूँ, मैं इसको एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एलसीएम है ना, तो इससे भी कटे इससे भी कटे है ना। तो जो 12 है वो क्या है, अगर 12 दिन में बी के 12 दिन में 60 ईंटें लगा देता है, 12 दिन में 60 ईंटें लगा देता है, इट मीन्स 60/12, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 5। तो ये एफिशिएंसी है, ये टोटल यूनिट है, और ये कितने दिन में काम कर रहा है वो है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था तो मैंने उसको बता दिया ना। ठीक है, ऐसे किया करें। ठीक है, तो 60 आ गया आपका। अब वो क्या बोल रहे हैं, हाँ क्वेश्चन क्या था, बी वर्क इट फॉर 9 डेज, बी क्या ये रहा 9 डेज के, कहता 5 3 9 से 9 दिन का काम कर रहा है, 5 9 45। ठीक है, तो 45 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब 45 काम हो गया, अब बचा कितना, तो अब माइनस करोगे तो 5 और ये 1 15 बचा। अब वो काम करेगा, एक एंड कंप्लीट रिमेनिंग वर्किंग, एक की एफिशिएंसी क्या 3 है, तो 15 टोटल, अब 15 काम रह गया, वो कौन करेगा, ए तो करेगा, कोई एक एंड कंप्लीट, एक का निकालना, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, तो कहेगा 5 दिन में कर देगा, तो 5 इसका आंसर। कैसा समझ में आ गया कि मैंने एलसीएम ले लिया पूरा, ये तो समझ में आ गया है ना। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। अब वो क्या बोले, बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी की एफिशिएंसी क्या थी 12 थी, बी की एफिशिएंसी क्या थी 12 थी, है ना, मतलब बी की एफिशिएंसी 5 थी, है ना, सॉरी बी की एफिशिएंसी 5 थी, तो उसने 5 की बेसिस से 9 दिन तक काम किया, 45 दिन, 45 पूरा काम कर लिया उसने, है ना, मतलब ये मान लो 45 ईंटें लगा दी उसने, ऐसे कर लो 45 ईंटें लगा दी उसने, है ना, 5 की एफिशिएंसी से अगर 9 दिन तक कर रहा है 45 ईंटें लगा दी। अब बचा कितना, 15 बचा, 15 काम बचा, वो कौन लगाएगा, यही तो कहेगा, कोई एक एंड कंप्लीट रिमेनिंग बचा कितना 15, तो एक कितने दिन में कर देगा उसको, क्योंकि ये टोटल वर्क रह गया 15 रह गया, तो एफिशिएंसी इसकी कितनी है 3 है, तो कितने दिन लगेंगे उसको 5 दिन लगेंगे, ए को रिमेनिंग वर्क करने में 5 दिन लगेंगे, तो 15/3 इस 5। ठीक है, समझ आ गया। और याद रखना ये भी कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसे ही क्या पता नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट्स को, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना, ये वर्क है टोटल। ठीक है, ये एफिशिएंसी है 3 और 5 हैं, और मुझे टाइम निकालना है, तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क बचा कितना रह गया था 15, और एफिशिएंसी कितनी थी 3 थी। ठीक है, यहाँ चला गया तभी 5 आ गया। ठीक है, ये भी याद रखना, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, इससे ही सब क्वेश्चन हो रहेंगे। ठीक है, चलूँ आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉकिंग एट 4 km/h रीचेज हिज ऑफिस 8 minutes late. If he walks at 6 km/h, he reaches there 8 minutes earlier. How far is the office from his house? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देखो पहले मैं आपको ना इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड, फिर लॉन्ग करेंगे। देखो शॉर्टकट क्या है, देखो जब भी है ना क्वेश्चन पढ़ो, पर्सन वॉकिंग एट 4 km रीचेज ऑफिस 8 minutes, अब यहाँ पे क्या लिखा लेट लिखा, और यहाँ क्या लिखा अर्लियर, है ना। तो क्या करना है कि जब भी लेट, तो चलो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसके जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है फॉर्मूला करेंगे, डी डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन मॉडुलस में, है ना, एस मॉडुलस याद रखना, मॉडुलस S1 S2 इंटू ये क्या है टाइम होगा। ठीक है, टाइम का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम घटेगा या सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो याद रखना, जब भी आपका क्या आ गया यहाँ पे लेट और अर्लियर, यहाँ पे लेट लिखा है, यहाँ भी आपका लिखा है लेट, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अर्लियर आ गया, सीधा आपको दिमाग में नहीं रखना, फिर सीधा हो जाएगा ना आपका शॉर्टकट तरीका, तो आपको प्लस करना है। ठीक है, अगर आपका लेट, ये लेट है और फिर लेट आ गया एक और, ये तो लेट अर्लियर का हो गया, अगर आपका दोनों लेट आ गए तो आपको माइनस करना है, दोनों अर्लियर आ गया तो भी माइनस करना है, बस लेट और अर्लियर आ गया आपका, है ना, लेट और अर्लियर और प्लस लेट अलग अलग आ गया तो आपको प्लस करना है, अगर सेम सेम आपको तो माइनस करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आपका देखा, दोनों अलग अलग है, लेट और अर्लियर है, तो आपको क्या क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करना है। ठीक है, हाँ अब देखो सॉल्व करते हैं, इसको हटा दूँ मैं, याद रखना फॉर्मूला है ना ये। तो डिस्टेंस कहता है S1 = S2, तो S1 कितना है आपका, S1 4, S2 कितना है आपका 6, डिफरेंस कितना है आपका 6 - 4 2। ठीक है, इनटू अब क्या करना है, यहाँ पे लेट है और अर्लियर है, याद रखना आपको, मैंने क्या बताया था, लेट और अर्लियर आ गया तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है, डिफरेंट है ना लेट और अर्लियर, तो एडिशन करना है, तो एडिशन करने पे क्या आएगा आपका 8 और 16। ठीक है, अब याद रखना ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, ये मिनट में है, तो उसको भी घंटे में करो तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, से 10 हो गया। ठीक है, ये 2 8 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 2 2 जा 2 5 जा, तो ये आपका डिस्टेंस कितनी आ गई 16/5 किलोमीटर। ठीक
ठीक है। तो ये 16/5 का ये रहा, तो 16/5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिक से करना है क्या, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का। और टाइम कैसे निकालेंगे, अगर डिफरेंट है, लेट और अर्लियर है, अर्लियर लेट है तो प्लस करना है, और डिफरेंट लेट लेट है, अर्लियर अर्लियर तो माइनस करना है। तो सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा ये मेथड। ठीक है, शॉर्टकट जिससे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, सर ऐसा नहीं, थोड़ा बेसिक बताइए। देखो बेसिक क्या कहेगा कि S1/S2, ये सॉरी S1/S2 रेशियो लेना है, रेशियो मेथड से कर लो, S1 और S2। ठीक है, कितना देगा जल्दी बताता हूँ, 4 और ये देखा है ना। अब ये क्या है, ये स्पीड क्या है, टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का निकालना है। तो स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शन होती है ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का रेशियो होगा 6 और 4, 6 और ये रेशियो है ना, 6 और 4। ठीक है, अब क्या काटो उसको, 2 3 या 2 2 जा। ठीक है, अब इसके बीच की ये डिफरेंस 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16 दे रखी है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इंटू 16, तो ये भी हो जाएगा इंटू 16, और ये भी हो जाएगा इंटू 16, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये स्पीड है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी है, 4 है, स्पीड कितनी 4 है, और टाइम कितना है, 48 है। अपॉन आपको क्या करना है, फिर मैं बता रहा हूँ घंटे में करना है, क्योंकि ये तो मिनट में है, ये सब मिनट में चल रहा है ना, मिनट है, ये मिनट है। तो 48 बस ऐड कर दो। ठीक है, तो 16 कर दो, काट दो, 12 4 जा, 12 5 जा, तो 4 4 16/5 इससे भी आ जाएगा। फिर मैं कहता ये मेथड भी कर लेना आप। ठीक है, हो गया, समझ आ गया ना। तो ऐसे करना है आपको। अब नीचे वाले भी सोल्व कर लेना। नीचे वाले हम क्या करेंगे, 6 इंटू 32/60, क्योंकि 32 का मिनट में घंटे में चाहिए, तो ऐसे भी कर लो, रेशियो मेथड से कर लो। ठीक है, किसी से भी कर लो। चलो आगे। समझ में 16 डिफरेंस कैसे आया, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ये मत करना कि सर समझ में नहीं आया ना। 16 डिफरेंस एक बार जल्दी से बता दूँ क्या, देखो ऐसे ये लाइन मान लो। ठीक है, तो 40 मिनट ये क्या था, ये एक्चुअल था, एक्चुअल टाइम है ये 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ -8 और यहाँ +8, इसका मतलब ये 48 मिनट है, आया था ना, ये 32 मिनट है। मतलब ये 8 मिनट लेट पहुँच रहा है, और ये 8 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। इससे 8 मिनट मतलब 40 मिनट है, ये एक्चुअल है, ये 8 मिनट 48 मिनट लग गए इसको, 32 मिनट, ये 8 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो इसमें के बीच का डिफरेंस देखो 16 ही है ना, ये वो है। ठीक है, चलो आगे। हाँ देखो अगला, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज ₹4347, द पीरियड इन ईयर्स इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में आपको करना है सीधा CA SI CA भी आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ढंग से कर लेना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ये देखो है ना। अब देखो फॉर्मूला पहले दिमाग लगा, फॉर्मूला आप दिमाग में रखो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। ये अमाउंट है, T प्रिंसिपल है, T टाइम है, और R रेट है ना। ये CA के अंदर लगाते हैं, CA के अंदर लगता है ये, CA याद रखना। तो ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप सारा आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, अमाउंट क्या निकालना है आपको, पीरियड टाइम निकालना है। तो अमाउंट क्या आपके पास है ना, अमाउंट देखो आप वैल्यू पुटिंग करते हैं ना, ये याद रखना फॉर्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। देखो अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या आता है ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है अमाउंट। प्रिंसिपल क्या आपका 30,000, ठीक है 30,000 है, और जो CI है वो कितना है, इंटरेस्ट कितना है 4347। तो ये ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 34347। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये अमाउंट आ गया आपका। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस पर लिखा नहीं जाएगा ना, स्क्रीन इतने नहीं है। तो आपका अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो आपका अमाउंट कितना आ गया 34347 आ गया। समझ आ गया ना। अमाउंट ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड कर दो। ये अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये आ गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल बताइए, ये 30,000 है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यहाँ था, तो मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, यहाँ पहले लिख दिया 30,000, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, प्रिंसिपल 1 + R/100, 1 + R/100, R कितना 7/100, और यहाँ पे T है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको 3, अब इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 1 जा ये 0, तो 3 1 जा है ना, 3 1 जा 3, 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 3 4 जा 12,
3 4 12, 3 9 27, 11449 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 107/100, 88। ठीक है, अब आप गौर से देखो, गौर से देखोगे तो ये क्या है, इसका स्क्वायर करो तो ये इसका स्क्वायर होगा 107 का स्क्वायर कितना होता है 11449 होगा, 107 का स्क्वायर ही तो हो रहा है ये, काट रहे हो तो, है ना। तो समझ 49। ठीक है, तो सीधा सीधा ये स्क्वायर रूट ही हुआ ना इसका, सीधा स्क्वायर करोगे, जैसे 100 है तो 100 का स्क्वायर करो 10,000 आता है, समझ में आ रहा है। तो 107 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 34347। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, समझ में आ गया ना आपको कि ये आपका 34347 अपन 30,000 था, तो मैंने इसको काट दिया। अब ये देखो ये कितना है 100 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 10,000 आएगा, तो इसका स्क्वायर करने पे भी ये आएगा ना, तो क्या होगा टाइम आपका सीधे 2 साल आ गया, समझ में आ गया ना। तो ऐसे पता लगाना है आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो सीधा आ जाएगा। तो टाइम इज 2 years, तो 2 years विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a sum of money at simple interest amount to 815 in 3 years and 2 rupees 854 in 4 years, the sum is a sum of money at simple interest amount to ये है ना, अभी सिंपल इंटरेस्ट है ना। अभी क्वेश्चन वीडियो लंबा हो रहा है ना थोड़ा, ठीक है, हम जल्दी बताता हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे टाइम लग रहा है ना। अभी इसको क्वेश्चन करना है सम ऑफ मनी, एंड सम कितना प्रिंसिपल है, सम ऑफ मनी पेन चेंज करेंगे, सम ऑफ मनी है ना एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू कितना हो रहा है 815 इन 3 years, ये 3 year में हो रहा है, एंड टू 854 इन 4 years, ये हो रहा है 854 इन 4 year, 4 year है ना। तो इसके बीच का डिफरेंस ये कितना है, ये तो 1 साल हुआ इसका मतलब, ये तो 1 साल हुआ, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 1 साल हुआ। अब 1 साल की वैल्यू कितनी है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है आपका, करो 54 39, तो ये भी होगा 39 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 39 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 927 117, 117। ठीक है ना। अब प्रिंसिपल निकालना है तो 815 माइनस 117 कर दो, 815 माइनस 117 क्या आ जाएगा आपका 8 ही लास्ट में, इसमें ऑप्शन में, तो 698। ठीक है, 698 विल बी द आंसर। ठीक है, ऐड करना 117 815, हाँ तो 800, तो 698 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ईजी क्वेश्चन था। क्या किया मैंने बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सम ऑफ मनी एट सिंपल सम में प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ये 815 हो रहा है 3 साल में, है ना, और ये 4 साल में हो रहा है 854, ये 4 साल में हो रहा है 4 years में। तो इसका जो है ये 3 साल, ये 4 साल है, तो इसका मतलब ये तो 1 साल ही होगा, 1 साल बचा है ना। और इस बीच का डिफरेंस कितना है 39, तो 1 साल की वैल्यू आपको 39 दे रखी है। ठीक है, तो जब ये इसकी है तो इसकी भी होगी 39, मल्टीप्लाई कर 39 से तो कितना होगा 117, और मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं इसमें से इसमें माइनस कर दूंगा, तो प्रिंसिपल सीधा आपका जाएगा। शॉर्टकट मेथड है, यही आपको करना है एग्जाम में ना। बाकी मेथड से करोगे तो आप दिमाग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, 698 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम निकालने प्रिंसिपल। चलो आगे, फिर भी नहीं आए तो मैं अलग तरीके से बता दूंगा ना, है ना। अगर बता देना कि सर ये मेथड से मत बताइए, वैसे ये सबसे ईजी मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन ये, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, है ना, वो कितना दे रखा 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखो उसकी डायमेंशन भी दे रखी है, एल और बी दे रखा है 125 64, तो ए स्क्वायर बराबर 5 इंटू 125 इंटू 64। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर ये कितना होता है 625 इंटू 64, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट चला जाएगा उधर, तो ये जाएगा 25 इंटू 8, तो 200। ये 200 आ गया सीधा, ये आपका सीधा आ गया 200। ठीक है, ये आपका 200 आ गया सीधा, है ना। ये देखो ये कितना होता है 25 और ये कितना होता है 8, तो 200 आ गया। अब क्या निकालना है आपका पैरामीटर, पैरामीटर उसका रखा था 4a। ठीक है, 4a, तो 4 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर आ जाएगा पैरामीटर। ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैरामीटर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 4a होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, सब वैल्यूज की बने, तो ये सीधा आ जाएगा ए 200, और पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का 4 इंटू 200 इज 800। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, है ना। और मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, टाइम लेता हूँ इसलिए लेता हूँ मैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन किसी समझ में आ गई,
है ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, चाहे वो SIC का हो, चाहे टाइम वर्क का हो, इसलिए मैं टाइम थोड़ा लेता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपका सेशन पसंद आएगा। तो सेशन पसंद आए तो लाइक एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।